में वो उसको करते हैं। जी, आता हूँ गिरीश भाई आपके बाद, फिर स्वामी जी के पास आऊंगा। गिरीश भाई, ये पहले तो एक सूचना दे दूं मैं कि दर्शकों, कल देखिएगा मणिपुर में हो रही हिंसा पर, लगातार चल रही हिंसा पर एक विशेष इंटरव्यू यूएनआई के चीफ मणिपुर में, इम्फाल में, सत्यजीत के साथ देखना मत भूलिएगा कल, जहां पर आपको पूरी अंदरूनी सच्चाई बाहर आएगी, जहां पर यह बताया गया कि आज ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है करीब करीब, और 3,000 से ज्यादा घर जल गए, 1 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हैं और लाखों करोड़ों के कारोबार नष्ट हो गए हैं। आज तक प्रधानमंत्री ने एक शब्द उस पर नहीं कहा है, इतना भी नहीं कहा कि वहां के समूह शांति बनाए रखें। और जो शब्द निकल कर आए, उनका कहना है कि शायद प्रधानमंत्री समझते हैं कि ये सारी हिंसा किसी विदेशी देश में हो रही है, विदेश में हो रही है, भारत में नहीं हो रही है, कि आज हमें महसूस होना शुरू हो गया कि हम पराये हैं और हमारे इस भारत में गिनती नहीं है। यहां तक शब्द कहे गए हैं कमेंटेटर के द्वारा जो मेरे इंटरव्यू में थे, कि देश का प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं आता है, एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकला मणिपुर में कि 1 लाख से ऊपर लोग विस्थापित हुए हैं, 3,000 से ज्यादा घर चले हैं, सैकड़ों दुकानें जला दी गई हैं, और सैकड़ों, यानी कि कोई गिनती नहीं, धर्मस्थल जलाए गए हैं। इसमें चर्च भी हैं, मंदिर भी हैं, सब कुछ है, लेकिन एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला कि कम से कम शांति ही रहे। आप बोलते हमें अब यकीन हो गया कि हम इस देश के शायद वासी ही नहीं है, हमारी किसी को परवाह भी नहीं है। बहुत कड़े शब्द हैं, लेकिन कल ये पूरा इंटरव्यू आप देखिएगा जो आज रिकॉर्ड किया गया है। गिरीश भाई, जो हो रहा है बहुत गलत है, हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंसा करने वालों की पूजा हो रही है इस देश के अंदर। अजीब सा एक पागलपन सवार है लोगों पर, अजीब सा। बात त्रिवेंद्र सिंह रावत की या गिरिराज सिंह की नहीं है, एक माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है जो लगातार जहर उगल रहा है, और ऐसा जहर कि उनको लगता है कि 2024 से पहले इतना हलाहल घोल दिया जाए इस अमृत काल के अंदर कि कुछ बचे ना और सब लोग उसमें शामिल हो जाएं, एक पागलपन में सवार हो जाएं। वैसे भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कह ही दिया कि राहुल पागल हो गए, उनको आगरा के पागल खाने में भर्ती कर लेना चाहिए। और यूएस में भी एक यूएस बीजेपी के प्रवक्ता ने वहां पर कहा कि राहुल नीड्स साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। ये मुझे लगता है कि एक ऐसी मनोस्थिति आ गई है बीजेपी के अंदर जहां हिंसा को खुलेआम बढ़ावा है, जहां राम रहीम के पूजकों का खुलेआम बढ़ावा है, जहां बृजभूषण शरण सिंह जैसे यौन शोषण के जो शिकार जो करने वाले हैं, जिन्होंने शिकार किया पहलवानों का, उनके प्रति पूरी सहानुभूति है। ये नया भारत है जो बलात्कारियों को, हत्यारों को एक तरह से समर्थन देता है। ऐसा भारत नहीं देखा था, अनैतिक भारत, गर्त में जाता हुआ भारत। गिरीश भाई। सर, पहले तो एक स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो गांधी जी का रिस्पेक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं है, 7 कंट्रीज, इफ यू नेम देम, जिनेवा, यूके, सुरीनाम, स्पेन, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, साउथ अफ्रीका, वहां पे उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। और वो ऐसे ही उनको रिस्पेक्ट नहीं मिला है, वो रिस्पेक्ट इसलिए मिला है जब इतना कम्युनिकेशन नहीं था, तभी भी वर्ल्ड को पता था कि महात्मा गांधी क्या चीज। दुनिया में सर किसी व्यक्ति की सबसे ज्यादा मूर्तियां अगर लगी हैं तो महात्मा गांधी की लगी हैं। 150 से ज्यादा मुल्कों में मूर्तियां लगी हुई हैं और 150 देशों से ज्यादा की यूनिवर्सिटीज में गांधी पढ़ाया जाता है सर। 250 उनकी अलग अलग स्टैम्प्स बनी हुई है 80 कंट्रीज में। स्टैम्प्स बनना एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट होता है, बिकॉज उनके लोकल कम्युनिकेशन में भी दे वांट महात्मा गांधी टू बी प्रेजेंट, उसका कुछ मतलब होगा। और ताजुब की बात, कुछ मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, तो गांधी जी के बाद अगर सबसे ज्यादा मूर्तियां वर्ल्ड में किसी की हैं तो वो डॉक्टर अंबेडकर की है। 80 कंट्रीज, उनके नाम की यूनिवर्सिटीज बनी हुई है। तो ये जो गुजरात अस्मिता, महाराष्ट्र अस्मिता, यहां पर आके ये लोग जहां सिमट गए हैं, अगर ये गांधी जी को बदनाम करना चाहते तो कितनी कंट्रीज में जाके आप उसको जस्टिफाई करोगे कि अब हम इनको फादर ऑफ द नेशन नहीं मान रहे। अगर छोटे मोटे कोई छुट भैया कुछ बोल देते ठीक है, 2017 में होम मिनिस्टर ने ऐसे बोल दिया था कि वो तो एक चतुर बनिया है,
आप समझिए इसके पीछे का इनका हिडन गेम ये था कि पटेलों को यहाँ पे गुजरात में पटेल और बनियों की कम्युनिटी दे आर ऑलवेज ऑन द क्रॉसवर्ड्स, तो उनको इनकलकेट करने के लिए आपने बनिया को गाली दे दी कि वो चतुर बनिया था, हालांकि होम मिनिस्टर खुद भी बनिया है। तो हम लोग उस तरह की पॉलिटिक्स पे आ गए हैं कि अब हम घर पे भी डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो ये दुखद तो है, अब आप इसको कर रहे हो लेकिन पब्लिक इसको कब तक एक्सेप्ट करेगी ये नहीं समझ में आ रहा है। और अब धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रहा है। राहुल गांधी को जो रिस्पांस मिल रहा है और उसके जो मुद्दे उसने उठाए, उन मुद्दों का जवाब इनके पास नहीं है। आज उसी का रेप्लिका शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में बड़ा इवेंट मैनेजमेंट करके कर रहे हैं। मैंने अपनी बहनों को 1000 रुपया देना हर महीने, फिर मैं 2500 करूंगा, फिर 1500 करूंगा, 2000 करूंगा। सर ये रेवड़ी नहीं है? तो ये रेवड़िया नहीं है। अगर कांग्रेस देती है कर्नाटक में, हिमाचल में तो रेवड़ी है, पंजाब में देते तो रेवड़ी है, मोदी दे तो रेवड़ी नहीं है क्या ये? नहीं तो उन्होंने तो दे भी दी। आप तो 27 साल से गुजरात में बैठे हो, आपने किसी को क्या दे दिया? तो अभी जो इनकी कथनी और करनी में फर्क है, ये शायद बहुत नीचे तक चला गया है। और जो रिस्पॉन्स में आप देख रहे हो कि स्टेट्स के अंदर अब ये इनके छोटे मोटे जो भगत हैं, वो जैसे आपने बताया उनको अगर मिनिस्ट्रीशिप चाहिए या कोई किसी कॉरपोरेशन में अगर उनको कुछ चाहिए, तो वो ये अपनी सेवा भक्ति कर रहे हैं कि वो इनके गुणगान गाया करो और शायद नजर में आ गए तो कुछ चले जाएंगे। तो ये गुणगान करने वाले भी इनकी क्या हालत होगी अब पता नहीं है। कंफ्यूज तो ये 100% है। सबसे बड़ा जो दिक्कत ये हुआ कि इन्होंने राहुल को आज ही कहीं पर प्रोग्राम में मैं सुन रहा था कि प्रियंका गांधी बोल रही थी कि आपने इतना खर्चा कर दिया, ये तो पप्पू है। पप्पू, ये तो पप्पू नहीं निकला है, ये तो वाकई में 2 यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, इंटरनेशनल रेप्यूटेड। नहीं सर, हमारे एक विद्वान ने कहा है कि वो पप्पू नहीं है, अब वो बापू बन गया है। तो ये इसका शायद इन्होंने एस्टिमेट नहीं किया था। तो ये जो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आया है ना, इसका काउंटर करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने इसके अपनी सेकंड लाइन भी क्रिएट नहीं की है जो ये जाके अभी वो उनको जाके काउंटर कर सके। स्टेट के अंदर जहां पे इनकी गवर्नमेंट है, वहां पे सीएम भी कौन है शायद पब्लिक को नहीं पता है। सीएम के पास डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स आर रनिंग द शो। जो दिल्ली में है वही सेंट्रलाइज करने के चक्कर में अब ये हो रहा है। अब सिंगोल जैसे थ्रू हो रहा है, तो सिंगोल तो एक राजा दूसरे राजा को जब सौंपता था राज्य तब देता था। अब वो न देने वाला राजा है न लेने वाला राजा है। अब रख तो दिया, उसका क्या करेंगे पता ही नहीं। तो ये जो कर रहे हैं अब, ये आई थिंक दिस इज, ये बहुत ही ओछी नजर से लोग देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। जो इतने मुद्दे हैं, न चाइना पे आप बात कर रहे हो, चाइना आपके अंदर आके जमीनें कर रहा है, वो अपनी वहां पे गांव बसा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में आप शांति नहीं कर सकते हो, होम मिनिस्टर वहां पे हफ्ता भर रुकते हैं, उसके बाद जाने के बाद फिर ये हो जा रहा है। और वो बॉर्डर स्टेट है, ड्रग्स का बहुत बड़ा हब स्टेशन है, इसको आपको टैकल करने की बजाय आप सिर्फ अपनी ओछी पॉलिटिक्स कर रहे हो। ये शायद इसका रिजल्ट बहुत ही स्टिफ आएगा और जो एस्टिमेट आ रहे हैं वो शायद सही है।